नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। इस वीडियो में बात करने वाला हूं चंबल के कुख्यात और खूंखार डकैत जगजीवन परिहार के बारे में, जिसने आज से करीब 1.5 दशक पहले खेली थी खून की होली। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा में समाई चंबल घाटी एक जमाने में डाकुओं का घर हुआ करती थी, जहां से वो चोरी, डकैती, हत्या का कारोबार करते थे। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के चंबल घाटी में 1.5 दशक पूर्व डकैतों का खौफ हुआ करता था। निर्भय सिंह गुज्जर, सलीम, सरला जाटव, फूलन देवी, मलखान सिंह जैसे कई कुख्यात और अपराधी चंबल के बीहड़ में रहते थे और अपना ही शासन चलाया करते थे। आज भी डकैतों की खून की होली को याद करके लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में बात करने वाला हूं चंबल के सबसे खूंखार डकैत जगजीवन परिहार के बारे में, जिसने होली के दिन खेली थी खून की होली। होलिका दहन के साथ हर घर में खुशी का माहौल था। चंबल घाटी के 3 गांवों में अचानक मातम पसर गया था, क्योंकि आज से 16 साल पहले कुख्यात डकैत जगजीवन परिहार ने अपने ही गांव के एक युवक को होली में जिंदा जलाकर और 2 को गोलियों से भूनकर होली खेली थी। वह तारीख थी 16 मार्च। उस दिन की घटना को याद करके आज भी गांव के लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। होली के दिन जिंदा जलाई गई युवक के परिजन होली के त्योहार पर रंग बिरंगे रंगों में मस्त थे, खुशियां मना रहे थे। लेकिन इसी बीच रंग में भंग जगजीवन परिहार ने कर दिया, जिसके बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। होलिका दहन पर मुखबरी के शक में जगजीवन परिहार के साथ आए डकैतों ने एक साथ धावा बोलकर अपनी ही जाति के जनवेद सिंह परिहार को जलती होली में जिंदा फेंककर ग्रामीणों के सामने जला दिया। इसके बाद पास ही के गांव में लल्लूपुरा में धावा बोलकर कर्ण सिंह को बातचीत के नाम पर पास बुलाया और उसकी हत्या कर दी। इससे भी जब डकैतों का जी नहीं भरा तो पूरा राम प्रसाद में सो रहे एक दलित व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। सरगना जगजीवन परिहार, उसके गिरोह का आतंक इतना बढ़ गया था कि हर तरफ खौफ था और आए दिन मौत का तांडव मचाया करता था। लूट, फिरौती, अपहरण की वारदातें आए दिन होती रहती थी। चंबल के खूंखार डाकू में शुमार जगजीवन परिहार गांव करेला के आसपास तमाम गांवों में उसकी दहशत और आतंक था। 14 मार्च 2007 को सरगना जगजीवन परिवार और उसके गिरोह के 5 डाकुओं को मध्य प्रदेश के मुरैना में एवं भिंड की पुलिस संयुक्त ऑपरेशन में मार गिराती है। गठिया गांव में लगभग 18 घंटे चले ऑपरेशन में एक पुलिसकर्मी भी शहीद हो जाता है। वहीं पुलिस के 5 पुलिसकर्मी घायल भी हो जाते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस व राजस्थान पुलिस एकजुट होकर आतंक का पर्याय बन चुके 8 लाख के इनामी जगजीवन परिहार का गिरोह का खात्मा कर देते हैं। गांव के स्कूल में चपरासी रहा जगजीवन परिहार चंबल में दहशत का दूसरा नाम बन गया था। उसके खौफ से पूरी चंबल घाटी थर्राती थी। उसके एक विवाद के बाद अपने ही गांव के पड़ोस के उमाशंकर दुबे की 6 मई 2002 को करीब 11 लोगों के साथ मिलकर धारदार हथियार से हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसने चंबल का रुख किया था। डाकू उनका सिर और दोनों हाथ काटकर अपने साथ ले गए थे। पुलिस ने इस कांड के बाद जगजीवन परिहार को जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को 5000 रुपए का इनाम घोषित किया था, जिसके बाद जगजीवन परिहार ने एक के बाद एक कई लूट, हत्याएं और डकैती की वारदातों को अंजाम दिया था। जिसके बाद इससे निजात पाने के लिए पुलिस ने चक्रव्यूह रचा और एक समय ऐसा भी आया जब जगजीवन परिहार के गिरोह पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान पुलिस के करीब 8 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। इसके बाद 14 मई 2007 को डकैत जगजीवन परिहार का मुठभेड़ में अंत हो गया। लेकिन उसने जो कारनामे किए उसके निशान आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। होली के दिन किस तरह से उसने होलिका दहन में ही एक व्यक्ति को फेंक दिया था, जिसे देखकर और सुनकर आज भी लोग सहम उठते हैं। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ।